हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप्स आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे और सब लोग अपने अपने काम में मस्त होंगे, क्योंकि काम तो करना ही पड़ता है सबको कुछ ना कुछ। तो ठीक है, करना भी चाहिए। तो आज मैं कोई ट्रैवल ब्लॉग लेके नहीं आ रही हूँ। आज मैं एक हेल्थ ब्लॉग लेके आई हूँ, क्योंकि ट्रैवल तो हमेशा एक ही चीज़ करते करते सब बहुत मोनोटोनस सा हो जाता है ना। तो मैंने सोचा चलो आज एक थोड़ा सा अपना ब्लॉग चेंज करते हैं। तो मैं आज एक हेल्थ ब्लॉग लेके आ रही हूँ, जिससे आप सब लोग को बताया ना मैं स्माइल क्रिएट करती हूँ। तो ठीक है, आज मेरा जो ब्लॉग है वो रिलेटेड है डेंटिस्ट्री से। ठीक है, तो हम अपने दांतों को कैसे स्वस्थ रखें। तो मैं आपको बस आज ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, केवल 3 टिप बताऊंगी और 3 चीज़ें बताऊंगी जिनको अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो आपकी 70% जो डेंटल विजिट्स हैं वो कम हो जाएंगी। वैसे तो मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ कि हमारे जो पेशेंट हैं वो कम हो जाएं, बट फिर भी एक है कि सही सब लोग हेल्दी रहें, क्योंकि देने वाला तो ऊपर वाला है, जिसने चोंच दी है वो दाना भी दे ही देता है। ठीक है, तो फिर पहली टिप ये है कि डेंटल विजिट में होता क्या है कि इनिशियली हम लोग जो हैं बहुत अपनी डेंटल हेल्थ को, दांतों की हेल्थ को नेगलेक्ट करते जाते हैं। तो और जब एंड में आ जाता है ना तो हमको लगता है ओ शिट, ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया, डेंटल का ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली है। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मैम ये बताओ ना, इतना ज़्यादा कॉस्टली क्यों होता है डेंटल का ट्रीटमेंट। तो मेरा सबको एक चीज़ है कि डेंटल का ट्रीटमेंट कॉस्टली नहीं है, उसकी जो कॉस्ट पड़ती है ना वो नेग्लिजेंस की कॉस्ट है। क्योंकि शुरू में तो हम नेगलेक्ट करते जाते रहे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कोई बात नहीं कल दिखा देंगे, कोई बात नहीं परसों दिखा देंगे। और जब दिखाने की नौबत आती है ना, जब तक हम दिखाने की नौबत पे पहुंचते हैं तब तक वो बहुत ज़्यादा उसमें डैमेज हो चुका होता है। तो डेफिनेटली फिर नेग्लिजेंस का कॉस्ट तो हमें भरना ही पड़ता है। तो डेंटल का ट्रीटमेंट कॉस्टली नहीं है, वो जो कॉस्ट है वो नेग्लिजेंस की कॉस्ट है आपकी। अगर आप इनिशियली बहुत अर्ली टाइम पे प्रिकॉशन ले लेते हैं तो इतना कॉस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो शुरू कहाँ से होता है कि हम लोग, हमारी जो ये मुंह है ना, ये हमारा मिरर है। जैसे हम लोग मिरर में खुद को देखते हैं, वैसे ही हम जब मुंह ओपन करते हैं ना, पता नहीं चलता था कि हम लोग कहते नहीं कि जैसे ही उसने अपना मुंह खोला सब पता चल गया। तो जैसे ही हम, वैसे ही जैसे हम बात करते हैं, हमारे बात करने का तरीका, कुछ लोग होते हैं ना कि दूर से तो बड़े अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं, बस बढ़िया, जैसे ही बोलना शुरू करते हैं तो सारी पोल खुल के सामने आ जाती है। तो सेम थिंग है कि वैसे ही हमारा माउथ भी ना हमारा इंटरनल ऑर्गन का, चाहे हमारे पूरी बॉडी का एक मिरर है। तो हम भाई, हम जितना सुंदर खुद को मिरर में देखना चाहते हैं उतना ही प्यारा हम अपना माउथ क्यों नहीं रख सकते हैं, अपने ओरल हेल्थ का ध्यान क्यों नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो शुरू मुंह से ही होता है। हम खाना जब फर्स्ट टाइम अगर आप कोई चीज़ सीधे मुंह में डाल रहे हो, मुंह में डाल रहे हो, तो उसके बाद ही ना उसकी पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी ओरल हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। तो उसके लिए ना बिल्कुल आपकी डेंटल हेल्थ, तो दांत आप कुछ खाएंगे तो चबाने के लिए दांत तो होने चाहिए ना। तो जितने दांत जितने स्ट्रांग होते हैं उतने, पहले ज़माने में एक था नहीं कि हम तुम्हारे 32 के 32 दांत तोड़ देंगे। तो इससे ना जुड़ा हुआ एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या है। जब मैं अपना यूपीएससी का इंटरव्यू देने गई तो मेरे को ना एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, हमारा डेंटल का जब इंटरव्यू हो रहा था। तो जो हमारे इंटरव्यू बोर्ड में थे उन्होंने ये कहा कि एक बात बताइए कि जब भी हमको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होती है, जब दो लोग लड़ रहे होते हैं, वो ये क्यों कहते हैं कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, मतलब मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। सबसे पहले मतलब ये वर्ड क्यों कहा जाता है कि तुम्हारे दांत तोड़ के हाथ में रख दूंगा। मैं थोड़ी देर के लिए तो सोचती रही, यार मैंने व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ दिस, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब आंसर तो देना ही है ना। तो वैसे आप लोग बताएं ऐसा कहते क्यों है, मैं आंसर इसका दूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में डेफिनेटली। और जो मैंने आंसर दिया ना, तो मेरे जो एग्जामिनर थे कह रहे ऐसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं था जो आपने आंसर दिया है, बट ठीक है, कहते हाँ ये बात है। अब बस आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उन्होंने मुझसे ये क्यों पूछा कि जब भी हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, तो सबसे पहले ये क्यों कहते हैं कि मैं तुम्हारे जो है ना दांत तोड़ के हाथ में रख दूंगा, या तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, तुम्हारी बत्तीस ही तोड़ के हाथ में दे दूंगा। तो इससे मतलब क्या प्रूफ होता है कि लोग क्यों तोड़ना चाहते हैं दांत और ये सब। ठीक है, आंसर तो मैंने बहुत ज़बरदस्त दिया और लकीली बहुत और सारे क्वेश्चन भी पूछे थे, तो मेरे काफ़ी क्वेश्चन सही थे। अब इस क्वेश्चन को उन्होंने कितना आंसर को उनको अच्छा लगा, बट ही सेड कि हाँ ठीक है, ये वाला पॉइंट भी सही है आपका। ठीक है, तो मैं आज तो 3 पॉइंट आपको बताने वाली हूँ। मैंने बोला था ना कि मैं 3 चीज़ें बताऊँगी जिससे आपकी 70% डेंटल विजिट कम हो जाएगी। पहला है, जब भी आप ब्रश करना एज अ मस्ट। सबसे पहले क्या है कि आप दिन में 2 टाइम तो ब्रश ज़रूर करिए। सुबह तो सभी लोग करते हैं, अमूमन सब
बिना ब्रश करे तो कोई ब्रेकफास्ट करना भी प्रेफर नहीं करता, कुछ लोग तो होते पानी भी नहीं पीते। लेकिन सुबह के बजाय रात को सोते टाइम ब्रश कंपलसरी, मेक इट अ हैबिट। जैसे आप लोग एक किसी की पर्टिकुलर कोई भी हैबिट होती है ना, उसको एक हैबिट बना लीजिए कि रात में खाना खाने के बाद तो हमने हर हाल में, हम कहीं भी हूँ, चाहे ट्रैवल कर रहे हूँ, बाहर जा रहे हूँ, आउटडोर हूँ, इंडोर हूँ, कहीं भी हूँ, हमने ब्रश करना ही करना है। एक चीज़। दूसरा ये है कि आपने रिफ़ाइंड फूड, जितना भी हम लोग चॉकलेट्स खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, चिप्स खाते हैं, ये भी खाते हैं, खाने में कोई हर्ज नहीं है, खाइए, जी भर के खाइए, खाने के लिए ही तो बना हुआ है। लेकिन उसके बाद तुरंत आप कुल्ला ज़रूर करिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जो फूड पार्टिकल हमारे दांतों के बीच में बन जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उनके डिके होने की संभावनाएं बहुत हो जाती हैं। तो जैसे ही आपने रिफाइंड फूड खाया है उसको आप कुल्ला कर लीजिए। और थर्ड पॉइंट है कि रिफाइंड के बदले फाइबर रिच फूड खाइए यार, कि हमारे पास गाजर है, हमारे पास मूली है, हमारे पास आजकल इतने सारे फ्रूट्स आ गए हैं, इतना रफेज आ गया है, तो गो फॉर दैट इज़ वेरी गुड फॉर टीथ। कुछ चबा सकते हैं आप लोग रफेज वाला, भाई कैरेट है, वो आप कैरेट चबा लीजिए स्नैक्स में, अगर आपको कुछ खाने का मन करता है तो वो ले लीजिए। दूसरा ये हो गया कि आपको रिफाइंड फूड कम करके, जो आपका रिफाइंड फूड है उसको कम करके आपको फाइबर रिच फूड की तरफ को ज़्यादा जाना है। 2 चीज़ें हो गई। और तीसरा पॉइंट है, रेगुलरली 6 मंथ के इंटरवल पे प्लीज़ एक बार अपने नियर बाय डेंटिस्ट को जा कर के ज़रूर दिखाएं। 6 मंथ के इंटरवल में आप जाएं, उसको दिखाएं, एक डेंटल विजिट करें। और जो इनिशियल वो अगर आपको कुछ कहता है कि आपके दांत में इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, अर्ली डिके हो रहा है, प्लीज़ इसको फिल कर लीजिए, इसकी फिलिंग करवा लीजिए, तो करवा लीजिए। आप वेट मत करिए कि जब तक ये RCT की नौबत आएगी ना, कि आज तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन एक दिन ना उसमें उस दांत में RCT की नौबत ज़रूर आनी है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट की। और उस टाइम पे आप लोग कहते हैं, ओ माय गॉड, डेंटल का ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली है, एक दांत की RCT के इतने ज़्यादा पैसे। भाई साहब सुनिए तो सही, उससे पहले उसने ये भी तो कहा था कि 500 रुपये की फिलिंग करा लीजिए, ठीक है, कि आज आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो बहुत अर्ली स्टेज पे है, अब आप इसकी फिलिंग करवा लो। अब एंड स्टेज तक आप ही तो वेट करते जा रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, आप प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। पहला तो रात को सोते टाइम ब्रश करिए। दूसरा, रिफाइंड फूड पर 3 ही टिप हैं ये। पहला, आपने क्या करना है कि रात को सोते टाइम ब्रश करना है। दूसरा है, आपने रिफाइंड फूड कम करके आपने फाइबर रिच फूड लेना है। और तीसरा, एवरी 6 मंथ में, आप 3 मंथ के इंटरवल पे नहीं जा सकते हैं तो 6 मंथ के इंटरवल पे जाइए। और 6 मंथ के इंटरवल पे जाके अपने दांतों का पूरा चेकअप कराइए। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, फिलिंग है, स्केलिंग है, तो डेफिनेटली आप वो करवा लीजिए। अगर आप इन 3 टिप्स को फॉलो करते हैं तो 70% आपका डेंटल का कॉस्ट एकदम कट ऑफ हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत गालियाँ देंगे कि वरना अच्छा बैठ करके जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये देख रहे हैं, मेरे मतलब डेंटल के फ्रेंड्स हैं, वो मेरे को डेफिनेटली गालियाँ देने वाले हैं कि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तू गवर्नमेंट में है और वहाँ बैठ करके ये सब कर रही है। प्लीज़ मैं उन लोगों से सॉरी चाहूँगी यार, प्लीज़ ना, मैं ऐसे नहीं चाह रही हूँ, मैं खुद अपनी प्रैक्टिस पे इससे अपना नुकसान करा रही हूँ, बट नहीं, पहले हम जिस प्रोफेशन में हैं उसके लिए आप लोग पहले आते हैं, तो आपके बेनिफिट की बात हम पहले करेंगे, ठीक है। तो टिल देन अपने दांतों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। बाय, टेक केयर।